आगरा से मौलाना द्वारा डिम्पल यादव पर दिए गए बयान को लेकर महिला आयोग सख्त। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का किसी को नहीं है अधिकार। मौलाना को भेजा गया महिला आयोग की तरफ से नोटिस धर्मांतरण को बढ़ावा देती रही पिछली सरकारें। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा, धर्मांतरण के प्रति महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत। धर्मांतरण के हुए कई बड़े खुलासे, कई आरोपी हुए गिरफ्तार। आयोग के संज्ञान में नहीं था, इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है धर्मांतरण। पूर्वांचल के इलाके सबसे ज्यादा धर्मांतरण की चपेट में। गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को बनाया जा रहा धर्मांतरण का शिकार। जातियों के आधार पर रेट तय कर कराया जा रहा धर्मांतरण। नाबालिग छात्राओं, युवतियों, महिलाओं से महिला आयोग अध्यक्ष की अपील। वेश बदलकर हाथ में कलावा, माथे पर टीका लगाकर करते हैं सरगना सक्रिय। नाम पहचान धर्म छिपाकर करते हैं पहले दोस्ती, फिर करते धर्मांतरण, रहे सावधान। पूर्वांचल में बढ़ते धर्मांतरण के मामले को देखते हुए करेंगे प्रवास। पूर्वांचल में मिली है बड़े स्तर पर धर्मांतरण की जानकारियां। 10 दिन के प्रवास पर रहेगी पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में महिला आयोग अध्यक्ष। जिस जिले से मिल रही धर्मांतरण की जानकारी वहां उपस्थित रहेगा महिला आयोग। सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा महिला आयोग। महिलाओं से संबंधित जन सुनवाई के मामलों में पहुंची थी आगरा सर्किट हाउस। पिछले जन सुनवाई के मामलों में मिला 100% समाधान। डिम्पल यादव को लेकर जिस प्रकार से मौलाना ने बयान दिया, उसको लेकर आप क्या आगे कार्रवाई कर रहा है, क्या सोच रहा है? पहले तो मैं उन मौलाना के शब्दों की घोर निंदा करती हूँ कि जो उन्होंने इतने अपशब्द बोले हैं कि जिनको सार्वजनिक रूप से मुंह से निकालना भी एक बहुत भद्दी बातें लगती हैं। और रहा सवाल डिम्पल जी का, तो डिम्पल हमारी माननीय सांसद हैं। मैं किसी भी महिला के बारे में कह रही हूँ कि किसी को कोई अधिकार नहीं दिया है कि इस तरह की भाषा का उपयोग करें, क्योंकि मैं हर किसी को ये कहना चाहती हूँ कि वो चाहे पुरुष है चाहे महिला है, वो भी किसी कोख से ही जन्म लिया है। और वो जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया है, वो पहले किसी की बेटी थी, फिर किसी की बीवी बनी, और फिर उसके बाद वो उन जैसे लोगों की माँ बनी। तो कम से कम ये नहीं भूलना चाहिए कि हर घर में बेटियां भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो महिलाओं के लिए इतनी छोटी और इतनी हल्की बात कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमने आयोग से संज्ञान लिया है सबको। और मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि महिलाएं थोड़ा एक कहना चाहिए ना कि हमारी जो भारतीय महिला बड़ी धैर्यवान होती है और बड़ी एक इमोशनल होती है अंदर से, और उसको कोई भी माइक लेता है और कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है, तो उनको बहुत सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहती हूँ कि महिलाएं भी थोड़ा सा जागरूक हों और इस तरह की चीजों में ना आए कि हमसे कोई क्या कह रहा है, या हमारे धर्मांतरण को लेकर आजकल इतना चल रहा है, उसमें भी देखा है जितना टारगेट है वो सब महिलाओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सारा हमारे महिलाओं को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए इन विषयों पे। और ये जो अभद्रता की बात है, मैंने दोनों को आयोग से नोटिस भिजवा दिया। जिस प्रकार से आप पूरा लगातार सुनवाई कर रही है, आपकी सदस्य भी जन सुनवाई कर रही है, तो पिछले जो केसेस थे उनमें कितनी कमी देख रही है? क्या महिलाएं और सशक्त हो पा रही है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि जब मैं महिलाओं की जनसुनवाई में आपको एक बात बताऊंगी कि मैं हर केस को अपने खुद से अनुभव करती हूँ, मैं तब उस पर कार्रवाई करती हूँ। और इसका ही ये परिणाम है कि मैं जितनी भी जन सुनवाई करती हूँ उसका 100% निस्तारण मुझे अगली मीटिंग में मिलता है। आज भी मैंने आके जितने भी पिछले कामों की रिपोर्ट ली है, मेरी सारी जितनी एप्लीकेशंस मेरे पास थी, सब में 100% निस्तारण है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं जो काम देती हूँ वो प्रशासनिक तौर पर मेरे सारे कामों में सब कार्रवाई होती है और सबको न्याय मिलता है। धर्मांतरण पर जिस तरीके से ऑपरेशन अस्मिता के तहत तमाम खुलासे हुए हैं, क्या आयोग की तरफ से भी कोई संज्ञान लेते हुए विशेष अभियान चलेगा? देखिए, बिल्कुल जागरूक तो हम पहले से ही कर रहे थे, लेकिन हमारे नॉलेज में भी ये नहीं था कि इतने बड़े स्तर पे धर्मांतरण चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कम से कम पूर्वांचल के 8-10 जिले तो ऐसे हैं कि जहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से इस तरह का धर्मांतरण होता है। जैसे आपको पता होगा कि छंगू बाबा टाइप के लोग वही अपना सब टारगेट बनाते थे, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा थोड़ा सा मैं कहूंगी शिक्षा का भी अभाव है और थोड़ा सा एक धन का भी अभाव है। तो जैसे उसका तो एक ये प्रोपोगंडा था कि भाई कोई अगर कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, तो उनको 15-15, 16-16 लाख रुपए दे रहा है वो। और जो थोड़ा हमारे दलित समाज की बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनको 10-10, 12-12 लाख रुपए देके। तो मुझे लगता है कि जब किसी चीज का अभाव होता है तो बच्चे फिसल जाते हैं इन बातों में। तो इस चक्कर के में वो कामयाब थे, लेकिन हम ये सोचते थे कि लड़कियां हमारी जा कहाँ रही हैं रोज। तो कुछ पता चलता भी था, लेकिन जब बाद में सारी चीजें खुली तो हमें भी वहां पहले पता चलता था कि जैसे लड़कियों के स्कूल्स हैं, उनके पास खड़े हो गए, लड़कों के नाम रख लिए, कलावे हाथ में बांध लिए, और उनको वो ये नहीं बताते थे कि ये हम दूसरे धर्म के लोग हैं और हम आपको लेके जा रहे हैं। वो उनको अपना फंसाया और वो लेके चले गए, फिर वहां जाके उनको फोर्स किया जाता था। ऐसा ही एक मामला मैंने आगरा में मैंने उसका संज्ञान लिया था, जिसमें उसका भी नाम जमालुद्दीन था। और उसके लिए भी जो एक ब्राह्मण परिवार की मेरे पास एक महिला आई थी, जो कि बहुत ही त्रस्त थी और अच्छे परिवार की महिला थी, तो वो शर्म की वजह से किसी को कुछ कह नहीं पा रही थी और बहुत दिन से उसका वो शोषण कर रहे थे। तो जब वो खुद के बाद उसकी बेटी पे बात आई तो वो महिला मुझ तक पहुंची। फिर उसके बाद उसी से संबंधित मेरे पास बहुत सारे केस आए, जिसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगी कि कम से कम 55-60 केस उस व्यक्ति के पास निकले हैं, ऊपर निकले हैं। तो उसको भी मैं उसके लिए भी प्रशासन के लोगों को, सब पुलिस डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसको भी मैंने कहा था 24 घंटे में उसकी गिरफ्तारी मुझे चाहिए,
क्योंकि मैंने उसको देखा, क्योंकि उसके वीडियो ऑडियो सब मेरे पास, इवन उसकी लड़की का भी मेरे पास वीडियो है। तो उसके बावजूद मैं धन्यवाद पुलिस का इसलिए देना चाहूंगी कि उन्होंने 24 घंटे भी नहीं होने दिए और उसकी गिरफ्तारी कर ली। तो अब क्योंकि हमें भी सोर्सेज ये पता चल गए कि इस तरह की भी ये चीजें हैं, तो निश्चित रूप से कि महिला आयोग को भी कार्रवाई करने में भी और महिला आयोग को इसको रोकने में जो हम लगातार प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों नहीं रुक पा रहा है इतना। तो क्योंकि अवेयरनेस के हमारे यहाँ से प्रोग्राम चलते हैं बच्चियों के, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हैं, चाहे वो ऐसी जगह हैं कि जहाँ बच्चियाँ रहती हैं और जहाँ स्कूल नहीं जा रही हैं, जो भी है, पर निरंतर अवेयरनेस के कार्य चले थे। पर मुझे लगता है कि अब हमें अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि अब इसके बाद भी मेरा लगभग 10 दिन का प्रवास पूर्वांचल में ही रहेगा। कागज धर्मांतरण खुलासे के बाद अलीगढ़ से करीब 100 लड़कियों के लापता होने की भी खबर है। क्या आयोग पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी उनसे समन्वय करके क्या तैयार करवाएगा? आपको एक बात बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में महिला आयोग इस वक्त काम कर रहा है, और आप जैसा जानते होंगे एक महिला आयोग है, तो महिलाओं से संबंधित सारे संज्ञान हम लेते हैं। पर अब इतने बड़े बड़े खुलासा हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि महिला आयोग को भी काम करने में उसमें मदद मिल रही है, और मदद मिलने के साथ हम हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में नहीं, मैं कहती हूँ हर कोने में महिला आयोग उपस्थित रहेगा, और जहाँ भी हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकते हैं वहाँ पे। जिस तरीके से इस्लामिक दो बड़े गैंग सामने आए हैं धर्मांतरण के, इसी तरह क्रिश्चियन गैंग भी काम करते हैं जो धर्मांतरण का बड़े पैमाने पर लोगों को तोड़ते हैं। देखिए दोनों, मैं इसमें क्या कहना चाहूंगी, क्योंकि पिछली सरकारें कुछ ऐसी रही कि जिनमें इनको इतना बढ़ावा दिया गया। अब आपको ये सोचिए कि जब इतनी खाइयां हैं तो उनके भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब धीरे धीरे सब शुरू हुए। अभी देखा कि आपने कितने बड़े लेवल पे कभी कल्पना की थी, कितने बड़े लेवल पे कभी खुलेगा, पर अब खुल के आया। तो निश्चित रूप से टाइम लगेगा, लेकिन सब चीज खत्म होगी। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि तेज तूफान के साथ खतरे के निशान 130 मीटर के करीब पहुंची चंबल नदी। खतरे के निशान को पार करने को बेताब देखी चंबल नदी 129.5 मीटर पर पहुंची। चंबल लगातार बढ़ रहा जलस्तर पर व बाढ़ की आशंका द्युक्त प्रशासन अलर्ट। तेज तूफान व तेज बहाव के साथ प्रति घंटा 20 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा चंबल नदी का रफ्तार जलस्तर। प्रशासन ने चंबल नदी के किनारे 38 गांव में कराई बुनियादी हाई अलर्ट जारी। चंबल नदी में आ रही बढ़कर बाढ़ के चलते 38 गांव प्रभावित। 1 दर्जन के संपर्क मार्गों में बढ़ा बाढ़ का भरा। ऐसे में 1 दर्जन तटवर्ती गांव का तहसील मुख्यालय से टूटा संपर्क मार्ग में भरा बाढ़ का पानी। और जिलाधिकारी बा हेमंत कुमार ने एसडीआरएफ टीम व मोटर बोट का किया अलर्ट। कंट्रोल रूम से बाढ़ प्रभावित गांव की लेखपाल व कानूनगो से लगातार अपडेट ले रहे उप जिलाधिकारी बा। तेज उफान व तेज बहाव के साथ प्रति घंटा 20 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा चंबल नदी का जलस्तर। पिनाहट घाट नंदी चंबल नदी का मामला। बड़ी खबर सामने आ रही है गोरखपुर से। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने की पूजा अर्चना और गौ सेवा। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम ने एक एक करके सुनी फरियादियों की फरियाद। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए दिए निर्देश। पुलिस प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम। वक्त सामने आ रही है आगरा से। धर्मांतरण के 10 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड के साथ किया कोर्ट में पेश। सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया सीजेएम कोर्ट। एसबी कृष्णा उर्फ आयशा को भी कोर्ट में किया गया पेश। 6 आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल। 4 आरोपियों की पुलिस की मांग पर 4 दिन की बढ़ी रिमांड। इस वक्त सामने आ रही है ताजमहल परिसर में अनन्या पांडे और जैकी श्रॉफ की शूटिंग शुरू होते ही बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। बारिश के बीच फिल्मांकन जारी। तू मेरी मैं तेरा ही शूटिंग लाइव ताजमहल से। कार्तिक आर्यन की नई रोमांटिक फिल्म की शूटिंग के लिए ताजमहल बना शानदार बैकड्रॉप। अनन्या और जैकी ने की शूटिंग। अनन्या पांडे का ताज अंदाज वायरल। शूटिंग के बीच अनन्या ने इंस्टाग्राम पर ताजमहल के साथ फोटो शूट की तस्वीरें डाली। फैंस ने उठाया प्यार। सुबह से हुई बारिश शूटिंग में बारिश ने बार बार रुकावट डाली। टीम को कवर के नीचे करना पड़ा काम। फिल्म का रोमांटिक ट्रैक ताजमहल की खूबसूरत पृष्ठभूमि में शूट किया जा रहा है, जिसे देखने को पर्यटक भी उत्साहित हैं। सुबह सुबह जैकी श्रॉफ और अनन्या को ताज परिसर में देख पर्यटक हुए हैरान। फोटो खिंचवाने की मची हो तो मैं तेरा कार्तिक और अनन्या की केमिस्ट्री ताजमहल में होगी रिकॉर्ड।
चकरा नगर सावन का तीसरा सोमवार आज भारेश्वर महादेव मंदिर में लगा धूमधाम से मेला। श्रद्धालु श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद से कावड़ लेकर आए और भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि वेदों के अनुसार जो भी भक्त सावन माह के पवित्र महीने में कावड़ भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भारेश्वर महादेव मंदिर में क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी ने सख्ती से रखी निगरानी। चकरनगर क्षेत्र के महादेव मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों से गुंजा। देखिए जिला संवाददाता आनंद पांडे की रिपोर्ट। में एक आईएएस अफसर के कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें वे धरना दे रहे वकीलों के बीच में माफी मांग रहे हैं और उठक बैठक लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस अफसर रिंकू सिंह राही को एसडीएम पुआया बनाया गया था, जिसके बाद आज वह निरीक्षण के लिए निकले थे। इसी दौरान एक व्यक्ति टॉयलेट के बाहर गंदगी कर रहा था। नाराज आईएएस अफसर ने फरियादी को उठक बैठक लगवा दी, जिसके बाद वकीलों ने हंगामा किया और वे धरने पर बैठे हुए थे। वकीलों के बीच पहुंचकर उन्होंने माफी मांगते हुए कान पकड़े और कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही को कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए वीडियो सामने। हालांकि इस मामले में रिंकू सिंह राही ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में आईएएस अफसर का कहना है कि उन्होंने वकीलों से बेहतर तालमेल बनाने के लिए ऐसा किया है। सर, आज वकीलों के पास पहुंचे थे, उठक बैठक का क्या पूरा मामला था? एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया यहाँ पर। आज ज्वाइन करने के बाद मैं तहसील परिसर में घूम रहा था, तो ऐसे में कुछ लोग दिखाई दिए जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, शौचालय बने हुए हैं पुरुषों वाले, उसमें टॉयलेट न करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे। तो उन्हें आगाह करने के लिए मैंने उनसे उठ बैठक लगाई, जिससे कि वो आगे के लिए आगाह रहें। तो मैंने कहा कि आप उठ बैठक लगाइए जिससे आपको कमी एहसास रहे। ऐसे ही जो है कुछ बच्चे जो हैं स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल के जूनियर स्कूल के बच्चे घूम रहे थे माँ बाप के साथ में। तो माँ बाप से पूछा गया कि भाई आप क्यों आ रहे हो, तो उनका यह था कि हम जा रहे हैं तो बच्चे को लेके जाएं। तो लगा कि कहीं न कहीं माँ बाप की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, और चूँकि माँ बाप को पता नहीं है शिक्षा का कितना महत्व है, तो उनको आगाह कराने के लिए उनसे जो है उठ बैठक लगवाई गई। इसी चीज़ कराने के बाद जब मैं अधिवक्तागण यहाँ पर अभी हड़ताल कर रहे थे, उनके पास गया था मैं, तो उनसे पूछा कि भाई आपकी क्या समस्या, तो उन्होंने उससे बात करने से मना कर दिया था। मैंने कहा एडीएम साहब आएंगे उससे बात करेंगे। फिर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया और बात को बढ़ाना शुरू कर दिया कि आपने उठ बैठक कैसे लगवा दी। तो उनको बताया मैंने ये कारण थे। इसके बाद में तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आपके तहसील परिसर में इतनी गंदगी है, कि आपके यहाँ आवारा जानवर घूमते हैं, टॉयलेट इतने गंदे हैं, और कई सारी समस्या बताई जिसमें कोई शक नहीं है उनकी बात सही थी। बोले क्या आप उठ बैठक लगा सकते हो? मैं कहा हाँ, जो गलती है तो गलती है। मैंने उन्हें समझाया कि भाई मेरी जो सरकारी कर्मचारी के लिए उठ बैठक से बड़ी समस्या दंडित होना होता है, और ये गलती है तो मेरी गलती है। तो उन्होंने उठ बैठक लगाई है, मैं लगा दी। गलती चूँकि मैं गलत था इसमें कोई शक नहीं है। आज मैंने ज्वाइन किया है और जो सफाई व्यवस्था देखी और जो अन्य चीज़ देखी, थोड़ी तहसीलदार साहब से बात हुई तो बता रहे 10 दिन पहले तो और ज़्यादा गंदगी थी। तो उन्होंने तहसीलदार साहब ने जो है काफ़ी सफाई कराई है, लेकिन अभी भी चूँकि कुछ कमियाँ रह गई हैं। तो मैंने सबसे बोला भी है कि भाई गलतियाँ होंगी बताएंगे, हम उसको सुधार करेंगे। फरारी जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी से, जहां पर आज बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का किया बड़े ही धूमधाम से और ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत। परम पूजनीय अटल पीठाधीश्वर राजगुरु श्री 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 1008 श्री स्वामी विश्वा आत्मानंद सरस्वती जी महाराज जी ने हर साल की तरह इस बार भी यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही सुंदरबनी से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इसके साथ तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई थी और इसके साथ ही 7 सिक्योरिटी फोर्स जगह जगह तैनात थी। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि यात्रा जम्मू से रवाना हुई थी और अभी सुंदरबनी में उनके विश्राम के साथ उनका खान पियन भी सुंदरबनी में करवाया गया है और इसके बाद यात्रा सुंदरबनी से पूंछ बूढ़ा अमरनाथ के लिए रवाना किया। आप देख रहे जम्मू कश्मीर सुंदरबनी से सुरेंद्र डोगरा की खास रिपोर्ट।
नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं एसबी न्यूज 24/7 के साथ। तो आज हमारी टीम पहुंची है सुंदरबनी आर्मी ग्राउंड में। तो हमारा जहां पर पहुंचने का मेन मकसद था कि जो बूढ़ा अमरनाथ की जो यात्रा आज से जो रवाना हो रही है, तो आज जहां कुछ ही देर में जहां जम्मू से जो यात्रा आने वाली है, जहां से हमारे जो स्वामी सरस्वती महाराज जी जो जहां से रवाना हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। तो जो हम बता दें कि कल जो हमारे गवर्नर है मनोज सिन्हा जी जम्मू से, उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। तो जो जम्मू से अभी आज यात्रा आ रही है, तो जहां से सुंदरबनी में उनका वेलकम करेंगे और आगे के लिए अप्रोच के लिए जो रवाना करेंगे जहां से। तो हम कैमरामैन को बताएंगे, वो बोलेंगे कि जहां से विजुअल दिखाएं थोड़ा। आशीर्वाद दिया है। हम स्वागत समिति की तरफ से हरीश जी जो कि दुबई से यहाँ पहुंचे, वर्ष पहले से चलाई गई है और इस यात्रा का उद्देश्य बहुत लोग जो है उससे अनभिज्ञ हैं। मुख्य उद्देश्य ये था कि एक जो भय उत्पन्न हुआ था सबके मन में कि सभी उस समय भयभीत थे कि शाम को 4-5 बजे के बाद ही आवाजाही पर रोक लगी होती थी गाड़ियों पर, और बूढ़ा अमरनाथ में भी बड़े सोच समझ करके ही कहीं भी स्टेट में नहीं निकल पाते थे। हमने तो ये देखा है, हम पहली बार यात्रा के लिए गए अमरनाथ, तो चनैनी से आगे हमें ही जाने से रोक दिया, और आगे हमने देखा कि हिंदू नहीं मुसलमान भी जो है 50-60 किलोमीटर चलने पर 2-4 ही सड़क पर दिखाई देते, कोई बाहर ही नहीं निकलता, चाहे किसी भी मजहब का। तो इस यात्रा का उद्देश्य ये जो भयभीत थे सभी, उनके भय को समाप्त करने के लिए और बूढ़ा अमरनाथ जी के जो है सारे देश को दर्शन कराने के लिए, एक सनातन की जागृति के लिए ये यात्रा जो है चलाई गई, और भक्त लोगों ने भी जगह जगह पर इसे एक्सेप्ट किया। बड़े श्रद्धा के साथ ऐसे यात्रियों को सबको जो है स्वागत, सत्कार, भोजन, रहना इत्यादि सारे प्रबंध करके पूरे देश को एक सही संदेश भी दिया कि ऐसा नहीं है कि कहीं कश्मीर, कई लोग कहते थे अलग है, अलग नहीं, एक भारत है। ये एक संदेश एक सबको पहुंचा है, और आज से यात्रा प्रारंभ हो रही है। यहाँ अभी सुंदरबनी में कुछ समय में आने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पर यात्रा का स्वागत, सत्कार, भोजन आदि का प्रबंध है। फिर यहाँ से जोड़ी से शाम को दशनाम अखाड़ा पुंछ में सभी जो है यात्रियों के रहने के लिए, भोजन आदि, सोने के लिए सब व्यवस्था वहाँ पर ठीक सुचारू रूप से हो गई है। बूढ़ा अमरनाथ जी में भी जो श्रद्धालु रह रहे हैं, रहना चाहते हैं, उनके लिए वहाँ पर भी अच्छी तरह से पहले से भी अच्छे प्रकार से प्रबंध वहाँ पर कमेटी बहुत दिन रात एकदम सतर्क होकर के, कितने 2 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि सभी कमेटी के सदस्य वहाँ पर दिन रात लगा करके साफ सफाइयाँ यात्रियों के लिए इंतजाम कर रहे हैं, और सभी जगह पर प्रबंध बहुत अच्छे हैं। बाकी रास्ते में भी हम देख रहे हैं आते जाते कि सिक्योरिटी की दृष्टि से पुलिस, दूसरी फोर्सेस बहुत सतर्कता के साथ में वो भी अपना जो है सेफ्टी के लिए जगह जगह पर जो है एकदम दिन रात इतनी धूप सहन करके, कल ही मैंने आते देखा कि वहाँ 10 मिनट कोई धूप नहीं सहन कर सकता, लेकिन फोर्सेस के बेचारे भक्त आदमी सिपाही वहाँ पर पूरा दिन कि कोई हादसा नहीं घटे और यात्रियों की पूरी सेफ्टी हो, सभी जो है वहाँ पर सेवा में रहते हैं और कोई भयभीत की बात नहीं है। बहुत अच्छी प्रकार से आगे से भी बढ़ चढ़ करके यात्रा अभी चल रही है और भी चलेगी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। यहाँ के जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद
और अन्य जो मार्केट के भक्त लोग सदस्य सभी सेवा करें, सभी अपने जीवन को सार्थक, क्योंकि समाज सेवा से बड़े बड़े पाप जो हैं वो भी धुल जाते होते हैं। ये भगवान कृष्ण की वाणी है, इसीलिए आकर सेवा में हाथ बटाना चाहिए सभी को। ओम तत्सत, ओम तत्सत। बोलिए स्वामी जी महाराज।